किसानों के लिए एक जो मॉडल उन्होंने तैयार किया, उनसे प्रेरणा लेकर कितने ही युवा ऐसे हैं जो किसानी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। विलुप्ति की कगार पर पहुंची विचूर गायों को संरक्षित करने का श्रेय जाता है प्रोफेसर सुषमा आइब को। उनके प्रयासों के कारण ही विचूर गायों की नस्ल को संयुक्त राष्ट्र ने अपनी सूची में शामिल किया। नागालैंड के टी सेनका राव उन्होंने अभिनंदनम, अभिवादनम, सुप्रभातम। स्वागत, सत्कार और नमस्कार। मैं हूं आज के सुप्रभातम के साथ नारायण दत्त मिश्र। चलो हंसने की हम हर वजह ढूंढते हैं, न हो जिससे कोई गम वो मरहम ढूंढते हैं कि उड़े हैं बहुत ऊंचे आसमानों में हम। चलो जमी पे रह फिर से नया आसमां ही बनाते हैं। बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरों में, चलो अंधेरी रात की हम सुबह ढूंढते हैं। जी हाँ, उस अंधेरी रात की नई सुबह ढूंढते हम लेकर आए हैं सुप्रभातम के इस नए अंक को, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय काल गणना की विशेषताओं को विश्लेषित करता आज का पंचांग। सुंदर सुमधुर सुभाषित, मानसिक दासता को निर्मूल करती हमारी विशेष प्रस्तुति भारतीय ज्ञान परंपरा, और इसके बाद योग मंत्र और स्वास्थ्य को समर्पित हमारे दो विशेष प्रभाग, और इन प्रस्तुतियों के बाद प्रकृति के साथ सामंजस्य को दर्शाती हमारी एक विशेष रिपोर्ट। आइए आरंभ करते हैं अब सुप्रभातम के पहले प्रभाग भारतीय काल गणना के परिचायक पंचांग से, जहां हम आपको बताते हैं भारतीय काल गणना की कुछ मूलभूत इकाइयों के बारे में। आइए देखते हैं पंचांग के अनुसार क्या है आज की तिथि, आज का वार और आज का नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, बृहस्पतिवार, हस्त नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और पंचांग के बाद अब क्रम है सुभाषितम, अर्थात अच्छे विचार, शिक्षाप्रद या प्रेरक वचन सुनने का। रत्न संज्ञक ये सुभाषित सुनने में अच्छे लगने के साथ साथ बहुत ही गहरे अर्थ को अपने में समेटे रहते हैं, या कहें कि गागर में सागर लिए होते हैं। देखते हैं आज का सुभाषित और सुनते हैं इसका अर्थ हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में। दारिद्र्यनाशनं दानं शीलं दुर्गतिनाशनम् अज्ञाननाशिनी प्रज्ञा भावना भयनाशिनी। दान से दरिद्रता का और शील या सच्चरित्रता से दुखों का नाश होता है। इसी तरह बुद्धिमत्ता से अज्ञान का तथा सद्विचारों पर दृढ़ रहने से भय का नाश हो जाता है। Poverty is destroyed by charity, and sorrows are destroyed by modesty or good character. Similarly, ignorance is destroyed by wisdom, and fear is destroyed by being firm on good thoughts. सुभाषितम के बाद अब क्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा का। भारतीय ज्ञान परंपरा की श्रृंखला में आज जान लेते हैं एक युद्ध कला के बारे में, जिसका अस्तित्व सर्वप्रथम प्राप्त हुआ दक्षिणी राज्य केरल में। संभवतः सबसे पुरानी युद्ध पद्धतियों में से एक कलरियपट्टू को अंग्रेजी में मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सभी युद्ध कलाओं की मां।
केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक से सटे भागों के साथ साथ पूर्वोत्तर श्रीलंका और मलेशिया के मलयाली समुदाय के बीच प्रचलित इस भारतीय युद्ध कला को हम कई बॉलीवुड फिल्म्स में भी देख सकते हैं। आइए हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की रिपोर्ट से जान लेते हैं इस युद्ध कला के इतिहास और लोकप्रियता के बारे में। विश्व की सबसे प्राचीनतम और सर्वाधिक वैज्ञानिक युद्ध कला, जिसका नाम है कलरीपयट्टू। जिसने केरल में लगभग 5000 साल पहले जन्म लिया। केरल के गौरव के रूप में प्रशंसित यह युद्ध कला दुनिया भर में सम्मानित और प्रशंसित है। ऐसा माना जाता है योद्धा ऋषि परशुराम कलरीपयट्टू के प्रणेता थे। कलरी एक मलयालम शब्द है जिसका अर्थ पयट्टू नामक युद्ध कला सिखाने के लिए एक पारंपरिक रूप से बनी व्यायामशाला होता है। इसमें कॉम्बैट और डिफेंस टेक्निक्स तो है ही, साथ ही है हथियार, योग और हीलिंग टेक्निक्स का बेमिसाल मिश्रण। इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स भी कहा जाता है। पयट्टू के 4 चरण होते हैं। इस कला में महारत हासिल करने के लिए ये चारों पड़ाव पार करने होते हैं। मेपयट्टू का अर्थ है शरीर और दिमाग को शक्ति प्रदान करने वाली ट्रेनिंग। कोलथारीपयट्टू अर्थात लकड़ी के शस्त्रों से ट्रेनिंग। अंगथारीपयट्टू में धातु के धारदार हथियारों से ट्रेनिंग सिखाई जाती है। और वेरुमकाई अर्थात खाली हाथों से बचाव और आक्रमण। और हर पड़ाव को पार करने में शिक्षार्थी को 1 साल से भी ज्यादा समय लगता है। कलरीपयट्टू में तलवार, कटार, भाला, मुग्दर और धनुष बाण जैसे हथियारों का प्रयोग भी सिखाया जाता है। कलरीपयट्टू का प्राथमिक लक्ष्य है मन और शरीर के बीच चरम सामंजस्य की स्थापना करना, और दूसरा लक्ष्य है देशी औषधि विद्या में पारंगत होना। कलरीपयट्टू अपने आप में धार्मिक आराधना के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। अनुभवी कलरी योद्धा अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर मर्म स्थान पर हमला कर अपने विरोधियों को निष्क्रिय या मार देने में सक्षम होता है। यह तकनीक केवल सबसे होनहार और समर्पित छात्रों को सिखाई जाती है ताकि तकनीक का दुरुपयोग न किया जा सके। इतना ही नहीं, भारतीय युद्ध कलाकार मीनाक्षी अम्मा गुरुक्कल, जिन्हें केरल की इस पारंपरिक युद्ध कला कलरीपयट्टू की अभ्यासकर्ता और प्रशिक्षिका रूप में जाना जाता है, जिन्हें 2017 में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत का 4था सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री भी प्रदान किया गया। इतना ही नहीं, कलरीपयट्टू युद्ध कला को अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय फिल्मों में भी दर्शाया गया है, जैसे अशोका, द मिथ, द लास्ट लीजन, कमांडो, बाजीराव मस्तानी, बागी, पद्मावत, जंगली, अथीरा, सनक आदि मूवी में इस युद्ध कला का प्रदर्शन किया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुंफू कराटे आदि का जन्म कलरीपयट्टू से माना जाता है। वस्तुतः कलरी सिर्फ युद्ध कला ही नहीं, बल्कि तन, मन और मस्तिष्क को तंदुरुस्त और संतुलित रखने वाली कला भी है। साथ ही यह भारत की अन्य कलाओं की प्रेरणा भी है।
नीतीश भारद्वाज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा में अब बात योग की। जी हां, आज के इस युग में खान पान पर संयम रखने से ही वस्तुतः हम सभी काफी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसे में यदि हम योगाभ्यासी भी हो जाएं तो कहना ही क्या। इसे मणिकांचन योग या सुखद संयोग भी हम कह सकते हैं। और हम जानते ही हैं कि कोरोना महामारी के बाद युवा वर्ग भी योग और उसमें अंतर्भूत प्राणायाम की ओर अब अधिक आकृष्ट हुआ है। और इस आकर्षण को और अधिक सकारात्मकता की ओर हम लिए चलते हैं अपनी योग की प्रस्तुति के साथ। तो आज के योग मंत्र के प्रभाग में देखते हैं ऐसे आसन के बारे में जिससे घुटनों के दर्द में राहत मिलती है। नमस्ते, मैं नेहा जैन। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम जिससे हम अपनी नी जॉइंट को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाए रख सकते हैं। इस सूक्ष्म व्यायाम को करने के लिए हम अपने लेग्स को आगे की तरफ स्ट्रेच कर लेंगे। हाथों के सपोर्ट से स्पाइन को सीधा रखेंगे। अब सांस भरते हुए आप अपने टोज को आगे की तरफ खींचेंगे और एक्सहेल करते हुए टोज को अंदर की तरफ खींचेंगे। इस तरह से टोज को सांस भरते हुए आगे और छोड़ते हुए पीछे, इस मूवमेंट को हम 8 से 10 बार करेंगे। अब हम चलेंगे दूसरे मूवमेंट की तरफ। इसके लिए अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करके थाई के नीचे रखेंगे। धीरे से नी को बेंड करेंगे और फिर उसको स्ट्रेट करना है। बेंड करना है और फिर स्ट्रेट करना है। सेम चीज को हम दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इसको भी 8 से 10 बार लेफ्ट लेग से रिपीट करेंगे। धीरे से अपने पैरों को उठा के स्ट्रेट करके रखेंगे। इससे भी आपके क्वाड्रिसेप मसल्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे, जिससे आपकी नी पे प्रेशर रिड्यूस होगा और आपकी नी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और सेम चीज़ को हम दूसरे लेग से रिपीट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ सेकंड्स रुक सकते हैं और फिर धीरे से रिलैक्स करेंगे। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानने के लिए हम चलते हैं हमारी गुरु माँ हंसा योगेंद्र जी के पास। नमस्कार। आजकल घुटनों का दर्द बढ़ गया है 30-35 की उम्र से। ज़रूरी है कि एक जगह लंबा बैठे नहीं, थोड़ा थोड़ा चले। पैर को सीधा रख के ऊपर करके बैठे, खड़े रह के ज़्यादा काम ना करें, चलते फिरते रहें। घुटने को हमेशा गर्म रखें। खाने में ध्यान दें, वज़न कम होना चाहिए, वज़न बढ़ना नहीं चाहिए। तो हल्का फुल्का खाना खाएं और एक्टिव रहें। नमस्कार। सुप्रभात की इस वेला में अभी समय है अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर। सुप्रभातम में फिर से आपका स्वागत है। सुप्रभातम में अब बात स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। स्वास्थ्य के एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है हृदय रोग। हृदय को स्वस्थ रखने में जीवन शैली में बदलाव अत्यंत आवश्यक है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आहार कैसा हो और सही पोषण किस तरह का हो, इसके लिए हम देख लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है विशेष परामर्श। सेहतमंद रहने के लिए आवश्यक है हृदय का स्वस्थ होना। हृदय को स्वस्थ रखने में कई कारकों का योगदान होता है। व्यायाम, वजन नियंत्रित रखना, तनाव को कम रखना और खान पान, ये सभी कारक निर्धारित करते हैं कि हृदय का स्वास्थ्य कैसा होगा। इनमें सही पोषण और संतुलित आहार बेहद महत्वपूर्ण है। असंतुलित खान पान हृदय की सेहत को प्रभावित करता है और हृदय रोग का कारण बनता है। हेल्दी हार्ट के लिए एक हेल्दी डाइट होना बहुत जरूरी है।
हेल्दी डाइट की बात करें तो हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें गुड क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन्स होने चाहिए, जो काफ़ी मात्रा में इसका सोर्स आपका प्लांट बेस्ड होना चाहिए। आपकी डाइट में फैट, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए और कैलोरीज जितनी लेनी चाहिए आपको, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो। अकॉर्डिंग जितना भी आप एक्सर्शन कर रहे हैं या जो भी आपका लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कैलोरी इंटेक रखना चाहिए। जो आप जंक फूड लेते हैं, फ्राइड फूड लेते हैं या ऑयली फूड लेते हैं या बेकरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, इन सबको आपको अवॉइड करना चाहिए। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं या सिंपल शुगर्स होती हैं, जैसे स्वीटनर्स होते हैं या मिठाइयाँ होती हैं, इसका सेवन आपको कम से कम मात्रा में करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स आपको कम लेने चाहिए, अगर ले तो टोन्ड मिल्क हो, ऐसा आप ले सकते हैं। आपकी डाइट में सॉल्ट का इंटेक कम होना चाहिए ताकि आपका बीपी कंट्रोल में रहे। अगर आप पूरे दिन में 2 से 4 सर्विंग्स लेते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है। सही खान पान न लेना हृदय के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। असंतुलित भोजन के सेवन से कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगड़ता है, HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और LDL यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कई दुष्प्रभाव होते हैं। अधिक वसा और तेल युक्त भोजन के सेवन से रक्त वाहिनियों में प्लाक एकत्रित होने लगते हैं। हृदय धमनियों में अवरोध से हृदयाघात का खतरा भी बढ़ जाता है। जो भी आप ऑयल यूज करते हैं उस ऑयल को आपको कम से कम क्वांटिटी में यूज करना है और कोशिश करें उसको रिपीटेडली आप बॉयल ना करें। तो उससे क्या होगा कि जब रिपीटेड ऑयल बॉयल होता है तो उसमें आपका ट्रांस फैटी एसिड्स या जो फैटी एसिड्स ऐसे वाले होते हैं जो आपकी हार्ट डिजीज को प्रोन बनाते हैं या वर्सन करते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। जो आपके ओवन बेस या माइक्रोवेव बेस्ड चीजें आती हैं उसमें भी ये चीजें काफी जगह डेवलप होती है, स्पेशली ट्रांस फैटी एसिड्स या फैटी एसिड या ट्राइग्लिसराइड्स। तो इसका भी सेवन आपको कम से कम करना है। अगर आप अपना हेल्दी डाइट रखेंगे, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, तो चांसेस हैं आपको हार्ट डिजीज आने के चांसेस कम रहेंगे और आप अपने लेवल पे उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। हृदय की सही देखभाल करें। अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और पौष्टिक व संतुलित आहार लें। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। संस्कृत पाठशाला में आज हमारे सहयोगी सहपद का प्रयोग करते हुए संस्कृत के छोटे छोटे वाक्य बनाने सिखा रहे हैं। संस्कृत सीखने की इच्छा रखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि आप सिखाए जाने वाले वाक्यों का अनुवाचन साथ साथ करते रहें। इसी क्रम से उच्चारण करने पर आपको संस्कृत सीखने में आसानी रहेगी। आइए सीखते हैं आज का पाठ गवीश द्विवेदी के साथ। नमो नमः, स्वागतम, नमस्कारः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम अपनी इस पाठशाला में संस्कृत के शब्दों व वाक्यों को धीरे धीरे सीख रहे हैं। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे नए शब्द और बनाएंगे उनसे संस्कृत के वाक्य। बच्चा या लड़का, इसके लिए संस्कृत में बालकः शब्द का प्रयोग करना हमने सीखा था। आज बालकः, नायकः, ऐसे और भी कई शब्द सीखेंगे और उनके अर्थों को जानेंगे। हमने वाक्य बनाया था सह बालकः, वह बालक है, सह बालकः। ऐसे ही शब्द है गायकः। गायकः का मतलब है सिंगर, गायक जो गीत गाता है। यहां वाक्य बनाने के लिए इस गायकः पद के साथ केवल सह शब्द को हमें जोड़ना है। तो हमारा वाक्य बनेगा सह गायकः। ऐसे ही नर्तकः, नर्तकः जो नृत्य करता है, डांसर, सह नर्तकः। शिक्षकः, सह शिक्षकः, शिक्षकः शिक्षक, टीचर। शिष्यः, सह शिष्यः, शिष्यः छात्र या स्टूडेंट। आरक्षकः, वाक्य बनेगा सह आरक्षकः, वह आरक्षक है। आरक्षक का मतलब है पुलिसमैन। चोरः, सह चोरः, यहां स्पष्ट ही है, चोरः अर्थात चोर, थीफ। सेवकः, सह सेवकः, वह सेवक है, सर्वेंट। देशभक्तः,
ये तो आप सभी जानते ही हैं। देशभक्त का मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है। शब्द में पीछे विसर्ग लग जाने पर वह शब्द संस्कृत में बन जाते हैं। यह केवल अकारांत पुल्लिंग शब्द के साथ ही होता है। तो देशभक्त ये हिंदी में और देशभक्तः यह पद संस्कृत बन गया और इससे हम वाक्य बना लेंगे सह देशभक्तः। आपणः, आपणः का अर्थ होता है शॉप, दुकान। वह दुकान है, इसका संस्कृत वाक्य बनेगा सह आपणः। मित्रों, आप समझ रहे होंगे कि कैसे पुल्लिंग शब्द में केवल सह जोड़कर हम संस्कृत के वाक्य बनाते जा रहे हैं। इन शब्दों के स्थान पर आप अपने मित्रों के या परिवारजनों के नाम लिखकर छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। जैसे सह पंकजः, आपके किसी मित्र का नाम पंकज है या मोहन है या सोहन है, तो आप छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। सह पंकजः, सह मोहनः, सह नीतीशः, सह नारायण दत्तः। पर ध्यान इसमें यह रखना है कि सह शब्द का प्रयोग केवल पुल्लिंग के साथ होगा और वह व्यक्ति या वस्तु हमसे दूर होना चाहिए, तभी सह शब्द का प्रयोग करना है। मित्रों, ऐसे छोटे छोटे वाक्य आप भी बनाइए और प्रयोग करिए। आप हमें एक्स पर टैग करते हुए भी अपने वाक्य लिख सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। अग्रिम अंक में पुनः मिलामः। नमो नमः। तो ये थी कक्षा संस्कृति के हृदय संस्कृत की। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगले प्रभाग में हमारे साथ क्या है खास। हमारा जीवन प्रकृति के साथ सामंजस्य चाहता है। हम पर्यावरण की नियति को आकार देते हैं। हम चाहें तो प्लास्टिक के साथ अपने रिश्ते को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। आइए इको विकल्पों का समर्थन करें और एक समय में एक सोचे समझे कदम के द्वारा एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर रोक लगाएं। समाज के सभी वर्गों के संयुक्त प्रयासों से ही प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। इस दिशा में गैर सरकारी संस्था भारत सोका गाक्काई ने की प्लास्टिक को न कहें इस अभियान की शुरुआत। जान लेते हैं कुछ विस्तार से इसके बारे में अपनी इस रिपोर्ट में। प्लास्टिक के खतरे से निपटने के लिए जनसाधारण, उद्योगों और सरकारों को एक साथ मिलकर काम करना जरूरी है। इस दिशा में प्लास्टिक का उपयोग कम करना, इसकी रिसाइकलिंग करना और टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा देना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सोका गोकाई संस्था ने इस दिशा में प्लास्टिक को ना कहें पहल की शुरुआत की है। ये देखिए, दिल्ली एनसीआर में बीएसडी के सदस्य निर्धारित केंद्रों पर प्लास्टिक कचरा जमा कर रहे हैं और फिर इस एकत्रित प्लास्टिक कचरे को उचित रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा रहा है। मकसद प्लास्टिक के बढ़ते खतरों के प्रति न केवल जागरूकता बढ़ाना है, बल्कि सतत एवं स्थायी मानव व्यवहार को प्रेरित करना और बढ़ावा देना है। ऐसा करने से प्लास्टिक की खपत में कमी आएगी और हमारे क्षेत्रीय भरावों यानी कि लैंडफिल में इस प्रकार का कचरा कम से कम पहुंचेगा। ये जो ड्राइव है, इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि किस तरह से हम लोगों में ये अवेयरनेस और जागरूकता जगाएं कि प्लास्टिक का मेनेस क्या है, प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है और उसमें वो एज एन इंडिविजुअल किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये है बीएसडी 25 टन प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव। ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जिसमें एक महीने में 25,000 किलो प्लास्टिक कचरे को एकत्रित करना और उसे रिसाइकिल करना शामिल है। ये जो मुहिम है 25 टन प्लास्टिक इकट्ठा करने की, ये सिर्फ एक शुरुआत है लोगों को ये सेंसिटाइज करने के लिए कि अगर हम हम में से एक इंसान 1-1 किलो भी इकट्ठा करता है तो हम 25 टन तो इकट्ठा कर ही लेंगे। ये देखिए, प्रदर्शनी में अधिक टिकाऊ दुनिया के लिए सतत एवं स्थायी मानव व्यवहार को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। हमारे घर से निकलने वाली प्लास्टिक या ऑफिस से निकलने वाली प्लास्टिक, यहाँ पे एक उसका अधिकांश हिस्सा, मेजॉरिटी जो है वो कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज में एंड हो रही है। इससे हम परेशान है, वो मर जा रही है वाटर बॉडी और उसको हमें बार बार क्लीन करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो आज BSG 25 टन ऑफ प्लास्टिक का है, तो इसको एक तरीके से देखिए, अगर ये प्लास्टिक वहीं पे कलेक्ट हो जाता है एट द सोर्स, जहाँ पे जनरेट हो रहा है, जहाँ पे घर लेवल पे, ऑफिस लेवल पे,
तो ना तो वो किसी वाटर बॉडी तक पहुंचेगा, ना वाटर बॉडी को रिस्टोर करने की जो कॉस्ट है वो बच जाएगी। माउंट एवरेस्ट की चोटियों से लेकर प्रशांत महासागर की गहराई तक दुनिया के सबसे सुदूर हिस्सों में भी प्लास्टिक कचरा मौजूद है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्लास्टिक कचरा 2060 तक लगभग 3 गुना होने का अनुमान है, जिससे लगभग आधा लैंडफिल में समाप्त हो जाएगा और 20% से भी कम रिसाइकलिंग के लिए निर्धारित किया जाएगा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रदूषण पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दृष्टिकोण बदलने और स्थिरता अपनाने के लिए सामुदायिक जागरूकता बेहद जरूरी है और इस दिशा में भारत सोका गोकाई के प्रयास सराहनीय हैं। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सुप्रभातम के अंक में आज के लिए इतना ही। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वा अनुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः। इसी सूक्ति के साथ आपको छोड़े चलते हैं और मिलते हैं कल नए प्रभात में, सुप्रभातम के नए अंक में। हमारी टीम को तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।